क्या आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो लेकिन आपको करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, या फिर आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो लेकिन आपको जो चाहिए वैसा कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो आज इस यूट्यूब सीरीज में मैं आपको प्रोग्रामिंग सीखने का सही तरीका बताऊंगा, जिसमें आप ज़ीरो से लेके 100% कोडिंग सीख सकते हो। तो वेलकम टू माय चैनल पी आर सॉफ्टवेयर्स हिंदी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब सीरीज में मैं आपको सी लैंग्वेज सिखाऊंगा, वो भी एकदम बेसिक से। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सी लैंग्वेज क्यों सीखना ज़रूरी है। तो सी लैंग्वेज यह एक बहुत इजी लैंग्वेज होता है सीखने के लिए। मार्केट में बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है गाइस, जैसे कि जावा है, पाइथन है, कोबाल है, पास्कल है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। लेकिन सभी लोग आपको सी ही सीखने के लिए क्यों सजेस्ट करते हैं? तो उसका सबसे पहला रीज़न है कि सी लैंग्वेज सीखने में बहुत आसान होता है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सिंटैक्सेस नहीं है, इसीलिए सब लोग इसको सीखने में के लिए सजेस्ट करते हैं। सेकंड इसका रीज़न होता है कि जब आप इंजीनियरिंग या बीएससी कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड अगर चूज़ करते हो तो उसमें सी लैंग्वेज मैंडेटरी होता है। तो फर्स्ट एक तो ये इजी है, सेकंड क्योंकि ये कॉलेज में मैंडेटरी है इसीलिए भी ये सीखना सभी प्रोग्रामर प्रीफर करते हैं। सी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो या फिर कोई प्रोग्राम बनाते हो, उसका मेमोरी कितना लगता है, कितना साइज़ यूज़ होता है, कहाँ पर हम साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आप सी लैंग्वेज में सीख सकते हो। इसलिए भी सी लैंग्वेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। फंडामेंटल कोडिंग, फंडामेंटल कोडिंग जैसे कि एग्जांपल लॉजिक्स बनाना होता है या फिर आपको छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाना है होता है, वह बहुत आसान होता है सी लैंग्वेज में। लॉजिकल बिल्डिंग आपका बहुत जल्दी फास्ट होता है। कोई भी अगर आप चीज़ सीखना स्टार्ट करते हो तो उसका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है गाइस। और सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का बेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो भी प्रैक्टिकल्स करते हो उस टाइम पे आप छोटे जो लॉजिकल बिल्डिंग या जो चीज़ें आप सीखते हो वही जाके फ्यूचर में आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो। इसलिए लॉजिकल बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो एवरी स्टूडेंट मुझे पूछता है, सर इसमें प्री रिक्विजिट क्या है? तो इसके प्री रिक्विजिट गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे कोई प्री रिक्विजिट नहीं है सी लैंग्वेज सीखने के। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल कोडिंग है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्री रिक्विजिट का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। अगर आप मेरे साथ में कोडिंग सीख रहे हो तो मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट 25 डेज में आप सी लैंग्वेज में मास्टर हो जाओगे। अभी तक मैंने 20,000 प्लस स्टूडेंट को ट्रेन किया है, वो भी वेरियस टेक्नोलॉजी लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का वो सब चीज़ें मैं इस सीरीज़ में डालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ जो है, जो भी क्लासेस मैं आपको बताऊंगा आपको वो क्लासेस को नोट्स करते जाना है। और जो भी प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा वो सब प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो आपको भी वह चीज़ प्रैक्टिकली करना है। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप कोई सीरीज़ को स्टार्ट करते हो तो आपके पास में सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, और वह सिस्टम में सी लैंग्वेज रिलेटेड सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो सी लैंग्वेज के लिए मार्केट में दो सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल है, एक तो देव सी प्लस प्लस या टर्बो सी। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन 95 to 98% पीपल यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास में ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास में देव सी प्लस प्लस है तो मैं पूरा जो मेरा सीरीज होगा मैं देव सी प्लस प्लस पे ही पढ़ाऊंगा। अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में देख के, अगर है तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करें। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल गाइस। मेरे जो क्लासेस होते हैं गाइस, मैं जो भी क्लासेस होते हैं थियोरेटिकली जो होता है बाद में पढ़ाता हूँ और प्रैक्टिकल पहले। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो भी क्लास मैं आपको पहले प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपके माइंड में वो चीज़ जाएंगी कि हाँ ये एग्जीक्यूशन ऐसे होता है, इसको कंपाइलर बोलते हैं। जब मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ पता होगी।
तो फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थ्योरी, दैट इज अवर कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके सिस्टम में देव सी प्लस प्लस होना ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, आपके पास में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर पे क्लिक करिए, तो यह सॉफ्टवेयर इस तरह से आपको एक परमिशन पूछेगा, इसको यस करिए। अभी सॉफ्टवेयर में अगर आपको एक न्यू फाइल लेना है तो सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू और सोर्स फाइल। अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करोगे तो आपका जो कंटेंट है आपको बहुत स्मॉल दिखाई देगा। अगर आपको कंटेंट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिटर ऑप्शन, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट्स। आप इसको यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब हम देखेंगे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम कैसा लिखा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम जो भी चीज़ें देखेंगे सबसे पहले प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर थ्योरेटिकली देखेंगे। उसके दो मेजर रीज़न होते हैं गाइस, क्योंकि अगर मैं आपको थ्योरी पहले बताऊंगा, आपको कंप्लीटली जीरो नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, तो आपको क्या होगा, जस्ट आप इमेजिन कर पाओगे, उसको फील नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और फिर थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा तो आप उसको मतलब फील कर सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ किया था और ऐसा ऐसा फ्लो था। तो इसीलिए हम सबसे पहले प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो सी लैंग्वेज सीखने मतलब सीखना है तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, सी लैंग्वेज जो है वो है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप वे में ही आपको सभी चीज़ें करना होता है। तो सबसे पहला जो सी लैंग्वेज में स्टेप्स होता है वो होता है हेडर फाइल का। सर हेडर फाइल का मतलब क्या होता है? हेडर फाइल का मतलब होता है सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ प्री डिफाइंड कोड की ज़रूरत होती है, और जो भी मैंडेटरी कोड होता है वह कोड इस फाइल में सेव है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर किस तरह का कोड है, क्या है इसमें? तो डोंट वरी गाइस, आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि यह एक हेडर फाइल है जो कि मुझे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम यूज करते समय यूज करना है। अब हम इस हेडर फाइल का मतलब जानेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साइड में और एक नया फाइल कंट्रोल एन करके ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम इस फाइल में गाइस, और मेरा जो नोट्स होगा मैं इस फाइल में नोट करते जाऊँगा। तो मुझे जानना है कि सर stdio.h क्या है। तो stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। std का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मतलब जो भी आप इनपुट लोगे या इनपुट दोगे, सॉरी आउटपुट दोगे, ये दोनों फंक्शन जो है वो इस फाइल में सेव है, इसलिए हमको stdio.h लिखना मैंडेटरी होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है वो है वाइड और मेन। अब सर ये वाइड मेन क्या होता है? तो मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, मान के चलिए आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, आपके पास में लैंड है और आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप डिसाइड करते हो? वो होता है बिल्डिंग का एंट्रेंस। तो सिमिलर जैसे हम बिल्डिंग का एंट्रेंस मतलब बिल्डिंग वहां से शुरू होगी जहाँ से आपका एंट्रेंस होगा, उसी तरह वाइड मेन क्या है, आपको प्रोग्राम के अंदर अगर एंटर करना है तो वह आप यूज कर सकते हो वाइड मेन। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंट्री पॉइंट। तो वाइड मेन क्या है? बेसिकली इट इज अ फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन। मैं ये बाजू के जो हमारा फाइल है इसमें लिखते जाता हूँ। वाइड मेन यह क्या है? इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। इसको क्यों लिखते हैं? our program will start from this line। our program will start from this line। हमारा जो प्रोग्राम होगा वह इस लाइन से स्टार्ट, तो इसलिए इसको लिखा जाता है। लेकिन इसका और भी बहुत सारा यूज होता है, तो आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो रेडी हो गया। अगर मुझे कुछ भी अगर स्क्रीन पे लिखना है तो वह हम लिखते हैं प्रिंटफ में। प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ
इज अ आउटपुट फंक्शन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, printf इज अ आउटपुट फंक्शन। तो printf को क्या बोलते हैं हम, इट इज अ आउटपुट फंक्शन, क्योंकि यह हमको आउटपुट देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। अब इसके अंदर डबल कोटेशन में जो भी लिखोगे वह स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अगर मान के चलिए मुझे लिखना है वेलकम टू PR सॉफ्टवेयर्स हिंदी यूट्यूब चैनल, तो यह जैसा मैंने लिखा है वैसे के वैसे प्रिंट। तो प्रिंटफ का यूज क्या है, डेटा को प्रिंट करना। और लास्ट में मैंने यहाँ पे सेमीकॉलन दिया। सेमीकॉलन का मतलब होता है यह जो लाइन है ये यहाँ पे एंड होता है। अगर आप यह लाइन नहीं दोगे तो नेक्स्ट लाइन लिखोगे तो एरर आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरा कोड को मैंने लिख दिया। अब जब हम कोड को लिखते हैं तो सबसे पहले कोड को आपको सेव करना होता है। तो मैं फाइल में जाऊंगा, सेव एज करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया गाइस, जिस फोल्डर का नाम है सी लैंग्वेज हिंदी सीरीज। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं है। मैं मेरा फर्स्ट प्रोग्राम को यहाँ पे सेव करता हूँ और मैंने फर्स्ट प्रोग्राम का नाम दिया program1.c। इसको सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बाजू में वो जो फोल्डर है वह फोल्डर को भी ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वह समझना है। अब देखिए, यह जो मेरा फोल्डर है इसमें मैंने जो फाइल अभी बनाया है वो फाइल सेव है। लेकिन जो सिस्टम होता है वह सिस्टम को यह कोड समझ में नहीं आता है। तो मुझे क्या करना होता है, यह जो कोड है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो जब हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलिंग फेज। यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाके अगर मैं कंपाइल करूंगा तो मेरा पूरा के पूरा कोड ये क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में बना देगा और उसके लिए एक फाइल बना देगा। अब देखिए यहाँ पे कंपाइल करता हूँ मैं। आप यह फाइल, आपका एप्लीकेशन, इसको ओपन करिए। इस फाइल को मैं यहाँ पे आता हूँ और उस फाइल को ओपन करता हूँ। आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें? नहीं, क्योंकि ये कौन सा कोड है गाइस, मशीन लैंग्वेज। तो अगर आपको किसी ने पूछा यह आप कंपाइल क्यों करते हो, तो सिंपल मीनिंग क्या है, आपका जो कोड है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारा सिस्टम उसको समझ सके, इसलिए आपको यह कंपाइलेशन करना होता है। कैसा करते हो कंपाइलिंग, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल को प्रेस करना। तो मेरा कंपाइलेशन रेडी हो गया। अब मुझे अगर आउटपुट देखना है तो हम एग्जीक्यूट पे जाके रन प्रोग्राम करेंगे, मेरा आउटपुट यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरह से अब आपका फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम में देव C++ डाउनलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए और डाउनलोड करिए। उसके बाद में इस प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करिए। उसके बाद में यह वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा तो मैं आपको आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूँ। अगर मान के चलिए मुझे एक लाइन की जगह मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ printf नंबर 1 प्लेस टू लर्न प्रोग्राम। मैंने एक मैसेज प्रिंट किया। अभी मेरा मैसेज है 2 लाइन्स का। अगर इसको और एक लाइन में आप ऐड करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन हैदराबाद। तो मेरा कंटेंट कितने लाइन का है गाइस, 3 लाइन्स का कंटेंट। तो सबसे पहले चीज आपको क्या याद रखना है, अगर आपने प्रोग्रामिंग में कोई चेंज किया हुआ है तो आपको प्रोग्राम कंपाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने कंपाइल नहीं किया और डायरेक्टली इसको रन किया तो क्या होगा, आपका जो ओल्ड कोड है वही आ रहा है, नया लाइन आ रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने कंपाइल नहीं किया। मशीन आप जब तक कंपाइल नहीं करोगे आपका कोड रीड नहीं कर पाएगा। तो पहले इसको कंपाइल करिए। अब आपको एक एरर दे रहा है। एरर क्या है, सेमीकॉलन एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन, मतलब मैं यहाँ पर सेमीकॉलन लिखना भूल गया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको वह यहीं पे बता देगा कि आपका एरर क्या है। क्या बता रहा है, सेमीकॉलन बिफोर ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट के पहले आपका सेमीकॉलन मिसिंग है, यह आपको पहले ही बता देगा। तो आपको सेमीकॉलन लिखना है। एरर सॉल्व करने के बाद में कंपाइल करना मैंडेटरी है गाइस। तो यह पूछ रहा है ऑलरेडी आपका कोड रन हो रहा है, इसको स्टॉप कर दे। तो यस, मैंने स्टॉप कर दिया है। फिर इसको कंपाइल करिए।
यस, अब मेरा कोड कंपाइल हो गया। अब जाके इसको आप रन करिए। अब मैंने रन करने के बाद में गाइस आप देखोगे मैंने कितने लाइन में कोड लिखा है, 3 लाइन्स में। लेकिन मेरा कोड कितने लाइन में आ रहा है, आउटपुट कितने लाइन में आ रहा है, ओनली 1 लाइन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सी लैंग्वेज में आप चाहे 1 printf लिखो या मल्टीपल लिखो, आउटपुट जो है आपको सिर्फ एक ही लाइन में आएगा। अगर आपको आउटपुट न्यू लाइन में लिखना है तो आपको लास्ट में लिखना होता है /n। n इंडिकेट्स फॉर न्यू। सेकेंड लाइन में भी आपको लास्ट में /n लिखना मैंडेटरी। तो इसका मतलब /n मतलब यहाँ से डेटा न्यू लाइन पे जाएगा, यहाँ से डेटा न्यू लाइन पे। अब यहाँ पर लिखना मैंडेटरी और ऑप्शनल गाइस? ऑप्शनल क्यों? क्योंकि इसके बाद में कुछ है नहीं। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अदरवाइज आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो। अभी मैंने फिर से चेंजेस किया प्रोग्राम में, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, कंपाइल करना मैंडेटरी है, और फिर से क्या करना है, रन। तभी आपका डेटा जो है वो मल्टीपल लाइन्स पे आए। तो इस तरह से आपको सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन या 2 प्रोग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।